नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आज मैं चर्चा करने वाला हूं बिहार के चुनाव में। और बिहार के चुनाव में खास तौर से बक्सर सदर विधानसभा का। दोस्तों, यह बक्सर सदर विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई दमदार नेता और काम का नेता आया हुआ है। जी हाँ, मैं यह बात बिल्कुल ही सही कह रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि अब तक यह पार्टियों का जो गठबंधन का या एनडीए का जो पार्टियों का खेल चल रहा था, वो हर बार किसी न किसी बाहरी नेता को सदर विधानसभा में भेज दिया जाता था और सदर विधानसभा बक्सर के लोगों को यह मजबूरी हो गया था कि किसी न किसी को वोट तो करना ही पड़ता था और इसी का लाभ सभी पार्टियां उठा रही थी। लेकिन एक दिन न एक दिन यह लोगों के जहन में आया और इसका बदलाव होना शुरू हो गया है। ऐतिहासिक धरती चौसा से मन्नू कुशवाहा जी फिर चुनाव लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, जिनका चुनाव चिन्ह हाथी है। बहुत ही दमदार और बक्सर के लोगों में यह एक नई उम्मीद जगी है कि इस बार हम अपने क्षेत्र के नेता को विधायक बनाएंगे और पटना भेजेंगे ताकि बक्सर सदर विधानसभा के और क्षेत्रीय लोगों का आवाज बुलंद कर सकें। ऐसा इस क्षेत्र के लोगों में भरोसा और विश्वास इस बार के चुनाव में जगा हुआ दिख रहा है। अभिमन्यु कुशवाहा जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। छठ महापर्व में भी उन्होंने सबको चाय और पानी पिलाकर लोगों की सेवा किए स्वयं अपने हाथों से। तो सोचिए, ऐसे सदर विधानसभा को ऐसा विधायक मिल जाता है तो उनकी समस्या का समाधान तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि अभिमन्यु कुशवाहा क्षेत्रीय हैं और बक्सर सदर विधानसभा के गांव से बिलोंग करने वाले हैं और गांव का जब नेता होगा तो गांव की समस्या को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेगा। उन्हें किसी समस्या को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गांव के लोगों को क्या दुख होता है, क्या तकलीफ होता है, उन्हें किस चीज की जरूरत है, क्या जरूरत है। ये सभी चीजें उनको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभिमन्यु कुशवाहा एक किसान का बेटा है। कि आप लोग अब की बार बक्सर के विकास के लिए और बक्सर को आगे ले जाने के लिए अब की बार वोट करें। बल्कि अभिमन्यु कुशवाहा सिर्फ आज के नेता नहीं हैं और वह अभी नेतागिरी में भी नहीं आए हैं। वो बहुत पुराने नेता हैं के लोगों की समस्या का समाधान हमेशा करते रहे हैं, चाहे वो सत्ता में हो या न हो। लेकिन उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया और बहुजन समाज पार्टी से उनको टिकट भी मिल गया। सबका जागे के परी संग लागे के परी, सबका जागे के परी संग लागे के परी। क्षेत्रीय नेता और घर के नेता मिलने पर लोगों में बहुत ही बड़ी एक उम्मीद जगी है कि हमारे क्षेत्र का नेता होंगे और हमारे घर का नेता होंगे तो हमारी समस्याओं को सुनने में और समस्याओं को उनके तक पहुंचाने में किसी भी तरह का कोई समस्या पैदा नहीं होगा। अभिमन्यु कुशवाहा जब भी लोगों की जरूरत पड़ी है, तो चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे देश में एक भयंकर कोरोना काल का समय रहा हो, हमेशा लोगों की सेवा करते हुए नजर आते हैं। चाहे आज भी लोगों की सेवा करते नजर आ रहे हैं। तो लोगों में एक बहुत बड़ा विश्वास और भरोसा जगा है कि इस बार सदर विधानसभा बक्सर से अभिमन्यु कुशवाहा को ही विजयी बनाकर पटना भेजना है और बक्सर का एक नई ज्योति जगाने का पूरे जनता ने एक मन बना लिया है। तो इस बार एक नई लड़ाई और नई उम्मीद के साथ अभिमन्यु कुशवाहा मैदान में है। लेकिन सदर विधानसभा से कौन विधायक होंगे, आने वाले 6 नवंबर को यह जनता तय करेगी। तो फिलहाल अभी के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताइएगा कि इस बार बक्सर सदर विधानसभा से
किसका माहौल तगड़ा है। सबका जागे के परी संग लागे के परी।